तेरा प्रयास कोई अल्प नहीं है, तेरे पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है, तेरी सफलता से बड़ा तेरा कोई संकल्प नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या अपने एम को अचीव करना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना होगा। जी हाँ, वर्क करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आइए इसी कड़ी पर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में हम पढ़ रहे थे, अभ्यास कर रहे थे व्याकरण में, जहाँ वर्णों के बारे में बात हो रही थी। हमने पढ़ा था कल वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम जानेंगे स्वर के भेद। तो आइए हम स्वर के भेद जानते हैं, इसलिए स्क्रीन पर आते हैं। तो हमारा जो विषय है वो है हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज, जो हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है। हम इसके अंतर्गत वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। हमने कल पढ़ा था स्वर और व्यंजन अलग अलग, दो वर्ण, दो प्रकार के। इन वर्णों के मेल से कुल 52 वर्ण मिलकर हिंदी की वर्णमाला तैयार करते थे। आज हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर जैसे कि ये शब्द स्वर हमारे मुख से निकली हुई एक ध्वनि, आवाज़, कंठ ध्वनि, जिसे इंग्लिश में टोन भी कहते हैं। टोन, किस टोन से बात कर रहा है। तो जो मुख के अंदर से बाहर ध्वनि निकलती है, जो हमारे कानों पर पड़ती है, वह स्वर होती है। और स्वर में होते हैं वर्ण। जी हाँ, स्वर में होते हैं वर्ण। इन्हीं वर्णों के उच्चारण से हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। तो वे स्वर ध्वनि कौन से हैं? स्वर मूलतः आपने पढ़ा है, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते। ये बिल्कुल एकल ध्वनि में बोला जाता है। जैसे आ, हमने कहा तो आ के साथ कोई भी अन्य वर्ण शामिल नहीं है, अर्थात स्वतंत्र रूप से हम इसको बोल रहे हैं। तो ये स्वर कहलाते हैं, यानी टोन। इंग्लिश में स्वर को बोलते हैं आप वावेल। जी हाँ, वावेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप स्वर को समझ लें तो समझ लीजिए आप व्याकरण के आधी समस्या सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये उच्चारण पर आधारित है। जिस तरह से आपका उच्चारण होगा, स्वर उसी तरह से निकलेंगे, यानी आपके मुख से वैसी ही ध्वनि निकलेगी। और इन्हीं स्वर की ध्वनियों से, उनके समय काल से, उनकी प्रस्तुति से हम उनके भेद के बारे में जानेंगे। हमने कल क्या पढ़ा? कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं, जिसमें 2 अलग होते हैं, जिसमें एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। तो यहाँ स्वर देखिए, इन स्वर को आप जैसे ही उच्चारण करेंगे उसी तरह से इनके भेद के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ वॉवल्स के बारे में आप जान जाएंगे। जैसे हमने एक स्वर कहा आ, थोड़ा सा मुंह खुला, आ। फिर आ, ज़्यादा मुंह खुल गया, आ। फिर ई, इसी में थोड़ा ज़्यादा जोर देना है, ई। फिर ऊ, और इससे ज़्यादा क्षमता से बोलेंगे तो ऊ। फिर एक नया स्वर है री, री, ऋषि वाला री है ये। फिर री के बाद क्या आता है? ए, ऐ,
ओ, औ। ये मूलतः 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 स्वर। इसमें दो स्वर और मिला दिए जाते हैं, अंग, अनुस्वार और विसर्ग, आहा। इस प्रकार से हमारे पास 13 स्वर हो गए। अब इन स्वरों के भेद, स्वरों के भेद यानी टाइप्स ऑफ वावेल। अब स्वर के भेद मुख्यतः अगर इनको उच्चारण के अनुसार लें, जब हम उच्चारण करेंगे तो इन ध्वनियों के देखिए उच्चारण समय, किसी में कम समय, किसी में ज़्यादा समय, किसी में कुछ ज़्यादा समय, इसके अनुसार से इनको अलग अलग किया गया है। अब हमारे पास अगर हम ये दो छोड़ देते हैं, क्योंकि अनुस्वार और ये विसर्ग दोनों आयोगवाह हैं यानी स्वर में शामिल नहीं हैं, तो भेद में ये 11 ही स्वर शामिल हैं। तो पहला उसका प्रकार कैसे आएगा, जैसे अ, आ, ई, उ, रि, ए, ओ, औ। इन सब में जब हमने उच्चारण किया तो कुछ स्वर ऐसे थे जिसमें कम समय लग रहा है, जैसे अ, ई, उ और री। ये 4 मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं ये? मूल स्वर, क्योंकि ये किसी अन्य स्वर के मिलाने से नहीं बने, यानी एक सिंगल स्वर है। और इन्हीं को बोलते हैं, चूंकि कम समय लगता है, एक ही बार में हम बोल देते हैं, जिसको एक मात्रा का समय लगता है, तो इसको बोलते हैं हर्स्व, हरस्व स्वर, हरस्व स्वर। हरस्व माने छोटा, हर्स्व माने छोटा यानी एक मात्रा का समय लगता है। अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर हरस्व स्वर, छोटा स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा, अब इन चारों को निकाल दें। चारों को निकालने के बाद हमारे पास बचा आ, ई, ए, ऐ, आ, ई, ए, और अभी एक और छूटा है, ऊ, बड़ा ऊ। आ, ऊ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। ज़्यादा वक्त लग रहा है, यानी जो वक्त समय हरस स्वर को बोलने में लगा उससे दुगना, 2 मात्रा का स्वर इसमें लग रहा है, 2 मात्रा का समय। और 2 मात्रा का क्यों? क्योंकि आ एक संयुक्त स्वर है, इसमें 2 आ मिले हुए हैं। ई संयुक्त स्वर है जिसमें 2 ई मिले हुए हैं। ए में मिला है आ और ई। ए में क्या मिला है? ए में आ ई। ऊ में मिला है ऊ और ऊ। देखा आपने? 2 मात्रा का स्वर इसमें जुड़े हुए हैं, यानी दुगना समय लग रहा है। इसी तरह से ऐ, ऐ में आ और ए, इसमें क्या लगा है? ओ, आ ए, 2 मात्रा, आ ओ, ऊ, क्या लगा है? आ ऊ।
इसी तरह आ और ओ, तो देखिए ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। इन संयुक्त स्वर यानी जो हमारे ह्रस्व स्वर थे, जो एक बार बोलने से निकलती थी ध्वनि अ, ई, उ, री, लेकिन आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इसमें दुगना समय लग रहा है। अर्थात इनका अगर हम स्वरों का भेद करें तो ये कहलाएंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो ये स्वर के दूसरा भेद, पहला भेद हो गया ह्रस्व स्वर और दूसरा भेद हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपको समझ में आया होगा कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगे, यानी 2 मात्रा का समय लगे उच्चारण में। क्योंकि हम स्वरों का जो भेद पढ़ रहे हैं वो उच्चारण के अनुसार पढ़ रहे हैं। हम जो बोलते हैं उस स्वर को, तो उनमें जो समय लगता है उसके अनुसार इन स्वर का जो समय है वो ह्रस्व से दुगना होता है, इसलिए इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। तो ये 2 स्वर के भेद हो गए। एक तीसरा आता है प्लुत। प्लुत स्वर, ये स्वर जिस तरह से तीसरे नंबर का है ना 3 मात्रा का, इसमें ज़्यादा समय लगता है। प्लुत यानी छुपा हुआ, इसके स्वर के अंदर स्वर छुपे होते हैं। आपने देखा होगा हम बोलते हैं ओम, बोलने में ओम, लेकिन लिखने में ओम, ओम, यहाँ ओ 3 और म ऐसे लगा दिया जाता है, तो ओम ये संस्कृत का शब्द है। अगर ओ और म, ओ दीर्घ है, उसके बीच में ये ओम लंबा समय, जब इसको हम उच्चारण करेंगे तो ये ज़्यादा समय लेंगे, ओम, तो ये प्लुत हो गया, यानी दीर्घ और ह्रस्व से ज़्यादा वक्त इसको उच्चारण में लगता है। और इसी तरह से राम, राम हम सीधे बोल देते हैं, लेकिन राम एस एस लगा देंगे, राम, इसमें भी ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये जो चिन्ह दिख रहे हैं ये प्लुत स्वर के हैं। जब हम इसको दीर्घ श्वास से कुछ ज़्यादा समय तक उच्चारण करें तो ये प्लुत स्वर में आते हैं। ये कहीं कहीं इस तरह का चिन्ह 3 की और बीच में एस एस, इस तरह के चिन्ह मिलते हैं। अगर किसी 2 शब्द के या 2 अक्षरों के भी 2 वर्णों के बीच अगर ये चिन्ह मिलते हैं तो ये समझिए संस्कृत शब्द हैं, इसकी ये पहचान है, ये संस्कृत शब्द हैं। अगर 2 वर्णों के बीच में ये 2 एस एस दिखते हैं तो इनका अर्थ है ये हिंदी के शब्द हैं। ये अंतर है। तो हमने अभी उच्चारण के अनुसार क्या देखा कि हमें स्वरों को बोलने में जो 4 स्वर हैं उसमें कम समय यानी 1 मात्रा का समय लगता है, उसे कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। अभी आपने पढ़ा ह्रस्व स्वर, ये देखिए ये 4 हैं, अ, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर भी कहलाते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। फिर आता है दुगना समय लगता है, 2 मात्रा यानी 2 स्वर मिलके बनाए हैं, जैसे आ, आ, ई, उ, उ, ए, आ, ई, ऐ, आ, ए, ओ, अ, उ, औ, अ, ओ, ये 7 स्वर कहलाते हैं दीर्घ स्वर। और तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत में 2 वर्णों या 2 स्वरों के बीच में एक स्वर विलुप्त होता है जिसका हमें दीर्घ समय तक उच्चारण करना होता है। तो ये 2 हैं, इसमें 3 का संकेत रूप में लिखा जाता है, ओ, राम, ज़्यादा समय लेकर जब बोला जाता है बीच में तो एस एस, तो ये हिंदी का शब्द हो गया और ये चिन्ह वाले संस्कृत वाले शब्द हो गए। तो उच्चारण के अनुसार स्वर के 3 भेद अभी हमने पढ़ा। अब आता है स्वरों का दूसरा भेद। वो किस प्रकार से होता है, प्रयत्न के आधार पर, यानी मुख के जिन अंगों, यानी मुख के अंदर जो जीवा है, दंत है, तालु है और
मूर्धा है, इनके द्वारा जो स्वर की ध्वनियाँ निकलती हैं, तो हम प्रयत्न करते हैं बोलने का, तो उस प्रयत्न के आधार पर जो स्वर बोले जाते हैं उनको भी 3 प्रकार से लिखा गया है या बनाया गया है या पाया गया है। तो 3 भेद कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए, यहाँ देखिए, आ ये कहाँ बोले जा रहे हैं? मध्य में बोले जा रहे हैं, जबकि ई ई ई ई अग्रभाग, जीभ को आगे करके, यहाँ जीभ आगे आ जाती है, ई ए आगे से, ऐसा लग रहा है कि ध्वनि आगे से निकल रही है। तो यहाँ स्वर के 3 भेद अभी हमको और जानना है जो प्रयत्न के आधार पर है। वो कौन से हैं? पहला अग्र स्वर, मुख के आगे से जो ध्वनि निकलती हैं, जैसे ई ए, ये 4 ऐसे स्वर हैं जो हमारे जीभ के आगे स्पर्श करने से ध्वनि निकलती है। दूसरा आता है मध्य स्वर, मुंह खोलने पर ऐसा लग रहा है कि बीच से आवाज़ आ रही है, न कंठ से न मुख के आगे से, बीच से आवाज़ आ रही है, तो ये मध्य स्वर हो गई। और तीसरा पीछे से, बाकी को बोलिए आप, आ, ओ, ऊ, ये क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर, पीछे से आवाज़ आ रही है। तो ये मुख के 3 भाग अगर हम देख लें कि अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, तो यहाँ से जो स्वर निकलते हैं उनके अनुसार स्वर के भेद 3 हो गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो मित्रों, अभी आपने देखा कि हमने अभी स्वर के भेद जाने, जिसमें उच्चारण के आधार पर 3 भेद हमने पढ़े, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। उसी प्रकार उच्चारण में करने वाले प्रयत्न, यानी मुख से प्रयत्न करने पर जो स्वर निकलते हैं उनके अनुसार अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम स्वर के बारे में जानेंगे, उनके उच्चारण के बारे में जानेंगे। तो अगले एपिसोड तक जय हिंद।